बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं इस वीडियो में आप सबके साथ टॉपिक शेयर करने वाली हूँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरी सभी मुसलमान बहनों के लिए। ख़ासकर सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, ये बहुत काम आएगा आपके। देखें, हम लेडीज़ को, गर्ल्स को, किसको शौक़ नहीं होता है ईद पर, बकरीद पर या किसी फंक्शन में मेहंदी लगवाने का, है ना। हम सभी को शौक़ होता है और ये जायज़ भी है, होना भी चाहिए, अच्छी चीज़ है। मेहंदी सुन्नत भी है, बट इसके पीछे एक रियलिटी है जो हमें नहीं पता है अभी तक, या फिर यूँ कहें कि किसी ने गौर ही नहीं करा। देखिए, मार्केट में जो आपको ये कोन्स वगैरह मिलते हैं ना, अलग अलग ब्रांड के मेहंदी ऑयल मिलते हैं या फिर आफ्टर केयर बाम वगैरह, ये सब चीज़ें मिलती हैं। मेहंदी डार्क रचा लो, हम ये नहीं सोचते कि उसमें क्या मिला हुआ है क्या नहीं, बस हमें डार्क कलर चाहिए और हम उसी के पीछे। और आजकल तो इंस्टेंट मेहंदी भी बहुत आ गई है, लगाया और 5 मिनट में आपको इतना ज़बरदस्त कलर दे देती है वो। तो मैं इसी पर आप सबसे बात करना चाहूँगी। प्लीज़ इस बात को आप गौर से समझें कि ये जो मेहंदी होती है, ठीक है, बहुत बेहतरीन हमें कलर देती है और हमें अच्छा भी लगता है, लेकिन क्या आपने ये नोट किया है, आई एम श्योर आप सभी ने नोट किया होगा कि मेहंदी रच जाने के 1 हफ्ते के आसपास हमारे हाथ से कुछ पील ऑफ होने लगती है, कुछ छिलके छिलके उतरने लगते हैं ना। अब इसमें क्या इशू है, ये तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन इशू है जो मैं आपको बताती हूँ। हमारे हाथ पर कोई भी अगर ऐसी चीज़ हमारी बॉडी पर ऐसी लगी हुई है जिसकी एक लेयर बन जाती है, एक परत बन जाती है, तो उससे हमारा गुस्ल या वुज़ू नहीं होता है। कितनी ही लेडीज़ ऐसी होंगी, आप सोचो कि जो हाथों पर मेहंदी जब हमारे इस तरीके से, और वो पूरी तरह निकलती भी नहीं है, हम उसको अच्छी तरीके से घिस लें, रगड़ रगड़ के धो भी लें, तब भी उसके छिलके हमारे हाथ में रह जाते हैं, वो पूरी तरीके से नहीं उतरती है। बट वो अब ये क्या करती है, ये जो लेयर बन जाती है ना, ये हमारे वुज़ू और गुस्ल के लिए बहुत ज़बरदस्त आड़ बनती है, जिसकी वजह से वुज़ू नहीं हो पाता है। अगर कोई ये कहे कि हाँ ठीक है, इससे वुज़ू हो जाता है, चल जाता है, मजबूरी है, हम तो इसको अच्छे तरीके से निकाल रहे हैं पर नहीं निकल पा रहे सारे छिलके, तो ये कोई ऐसी मजबूरी नहीं है, नमाज से बड़ी मजबूरी नहीं है। या तो आप उससे लगाओ ही नहीं जब तक आपको कोई इस तरीके की मेहंदी नहीं मिलती जिससे इस तरह लेयर्स ना बने, छिलके ना बने, रच जाने के बाद आप कोई ऐसी मेहंदी ढूंढ कर ले आओ, वरना ये कोई मजबूरी, ये कोई एक्सक्यूज नहीं माना जाएगा। आप खुद सोचो, क्या ये वाकई एक मजबूरी है? अब एहतियात तो इसी में ही है कि आप फ़िलहाल के लिए इसे लगाना छोड़ ही दें। और कुछ लोग चीज़ को टेस्ट करने का तरीका भी बताते हैं कि वो हलाल है या हराम। वो इस तरीके से बताते हैं कि आप एक पेपर लो, उस पर उस चीज़ को रख दो, मेहंदी या XYZ कुछ भी है, फिर आप उसके ऊपर से पानी की एक बूंद डालो। अगर वो पेपर के नीचे आ जाता है पानी, तो इसका मतलब चीज़ आपकी हलाल है, पानी ट्रांसफ़र हो रहा है। हाँ, बहुत सी चीज़ों में ये चीज़ काम आती होगी और जेन्युइन भी है, मैं मना नहीं कर रही। बट मुझे नहीं लगता कि मेहंदी के इस मामले में ये चीज़ सही है, क्योंकि मेहंदी का अगर हम पेस्ट उस पर लगाएंगे वो कुछ और चीज़ है, और मेहंदी रच जाने के बाद जो चीज़ आती है वो कुछ और चीज़ है। सो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप एहतियात करें इस चीज़ की। आई होप मैं आपको अपनी बात समझा पाई हूँ। ये मुझे बहुत सेंसिटिव मैटर लगा है, सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। हाजिर होती हूँ किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।